हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट टेक्निकल फील्ड में है और आप डिप्लोमा कोर्स करके अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको पॉलिटेक्निक करना चाहिए। पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि 3 साल का होता है। इस कोर्स के अंतर्गत बहुत सारे कोर्स और ब्रांच होते हैं जिसे आप अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कोर्स करके अपना करियर बेहतर बनाना चाहते हैं, जिसका मुख्य वजह कम समय एवं कम पैसे में बेहतर करियर विकल्प है। यह कोर्स टेक्निकल डिप्लोमा प्रोग्राम के तहत आता है। अगर दूसरी तरह समझें तो पॉलिटेक्निक का मतलब इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले जान लीजिए कि इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले, पॉलिटेक्निक क्या होता है, इस कोर्स का क्वालिफिकेशन क्या है, यह कोर्स कितने साल का होता है, एडमिशन कैसे होती है, फ़ी कितनी होती है, पॉलिटेक्निक में कौन कौन सी कोर्स होती है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, पॉलिटेक्निक के बाद क्या करें, कोर्स के बाद सैलरी कितनी मिलती है और लास्ट में इसकी तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, इतने सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पॉलिटेक्निक क्या होता है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स होता है। वैसे यह कोर्स उन स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना चाहते हैं। पॉलिटेक्निक 2 शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और टेक्निक। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्ञानी और टेक्निक का मतलब होता है कला या फिर प्रैक्टिकल तरीके से सीखना। दूसरे तरह समझिए कि पॉलिटेक्निक एक ऐसा कोर्स है जिसके अंतर्गत बहुत सारे टेक्निकल रिलेटेड कोर्स कराए जाते हैं। जैसे इसके अंदर अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर अपना करियर को बनाना चाहता है तो उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स है। कंप्यूटर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर्स कराई जाती है। इस तरह से देखा जाए तो पॉलिटेक्निक सभी तरह के इंजीनियरिंग ब्रांच का एक मिक्सअप है। आपको जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आगे आप उस फील्ड में जाके जॉब कर सकते हैं और अपना बेहतरीन करियर बना सकते हैं। अब जानते हैं इस कोर्स का क्वालिफिकेशन क्या है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए आपका 10th या 12th पास होना जरूरी है। मतलब आप 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हैं और 12वीं के बाद भी। पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए मैथ, इंग्लिश और साइंस, इन 3 सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तभी आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। वहीं अगर आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज की बजाय प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब जानते हैं यह कोर्स कितने साल का होता है। दोस्तों, यह कोर्स 3 साल का होता है। अगर आप 10th पास कर चुके हैं या 12th कर चुके हैं तो भी आपको यह कोर्स 3 साल का ही करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप 12th के बाद ये कोर्स करते हैं तो आप डायरेक्ट 4 वर्षीय बीटेक कोर्स में डायरेक्ट लैटरल एंट्री के तहत दूसरे वर्ष में आपका एडमिशन हो सकता है। आप जिस कोर्स में होंगे आपका एडमिशन उसी कोर्स में बीटेक कोर्स में होगा। अब जानते हैं एडमिशन कैसे होती है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले गवर्नमेंट द्वारा निकाले जाने वाली एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जैसे CET, जिसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। इस एंट्रेंस टेस्ट में बैठना होगा, उसके बाद उस एग्ज़ाम को पास करना होगा। पास करने के बाद ही आपकी एडमिशन हो सकती है। एंट्रेंस टेस्ट में आपका कट ऑफ अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं तो आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेनी होगी, इसलिए आप अभी से ही इसकी तैयारी में लग जाइए। ओके, अब जानते हैं फ़ी कितनी होती है। दोस्तों, अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फ़ी कम लगेगी, वहीं अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फ़ी ज़्यादा लगेगी। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो 10,000 से 15,000 के आसपास लगती है, वहीं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो 30,000 से 50,000 के आसपास लगती है। अब जानते हैं पॉलिटेक्निक में कौन कौन सी कोर्स होती है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक कोर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ प्रचलित कोर्स के बारे में बता रहा हूँ। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब जानते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है।
दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस की बात करो तो इसमें मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखिए आपको 9th और 10th का नॉलेज अच्छी तरह हो, क्योंकि पॉलिटेक्निक में इन्हीं से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस पता और उसकी पढ़ाई अच्छी तरह करनी चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। ध्यान रखिए किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस आपको पता है तो आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे। अब जानते हैं पॉलिटेक्निक के बाद क्या करें। दोस्तों पॉलिटेक्निक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। देखिए ये कोर्स एक टेक्निकल फील्ड का है, इसलिए इसमें जॉब की अपार संभावनाएं हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट कंपनी में जॉब भी मिल सकती है। आजकल टेक्निकल नॉलेज वाले स्टूडेंट की काफ़ी डिमांड है, इसलिए आपको इस कोर्स को करने के बाद ज़्यादा सोचना नहीं है। अब जानते हैं कोर्स करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों जब आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहे होंगे तभी आपका कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा। उस दौरान आपको जॉब की अच्छी खासी ऑफ़र मिल जाती है। अगर आप शुरुआती समय पर पॉलिटेक्निक के जरिए प्रोफेशनल कोई जॉब करना चाहते हैं तो आपकी शुरुआती सैलरी 10,000 से 20,000 मंथली होती है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब जानते हैं इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों इसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहले इसके सिलेबस पर ध्यान दीजिए। सिलेबस इसका मेन पॉइंट होता है। सिलेबस समझ जाएंगे तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी ढंग से हो पाएगी। टाइम टेबल बनाइए और स्टडी पर ज़्यादा जोर दीजिए। प्रीवियस ईयर में हुए एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, नोट्स बनाइए और उसको अपने अनुसार पढ़ाई कीजिए। तो दोस्तों ये तो था पॉलिटेक्निक कोर्स कैसे करें का पूरा डिटेल। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, ताकि उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश की जाए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।